होते, कॉलेज में इससे ज्यादा होती है। तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं है जी। तो आप उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या सभी लालसाएं, सभी उसकी उम्मीदें एक हफ्ते में ही बुझा दी गई है। 2 दिन आने में लगता है उनका, फिर बच्चा 2 दिन ठीक रहता है वहाँ पे। 2 दिन कोई छेड़छाड़ नहीं होती उससे, शॉपिंग भी करता है, फिर बीच में 1-2 छुट्टी आ जाती है उसकी। उसके बाद बच्चे से बात होती है, बच्चे की बस जो चेहरे की जो रौनक है वो खत्म होती चली जाती है। बच्चे ने बताया कि मम्मी मेरे से गंदी गालियां दिलवा रहे हैं। तो रात को आए थे 5 सीनियर्स हमारे पास आए थे और हमें बोल के गए हैं कि हमें इनवाइट करो। अच्छा। और हम वहाँ इनवाइट करने के लिए गए तो हमारा स्वागत गंदी गालियों से किया गया। बहुत ही गंदी गाली वो खुद भी दी है उन्होंने और हमसे भी बुलवाई है। तो बता नहीं सकता, पापा मैं बोल नहीं सकता, इतनी गंदी गाली है जो। बिल्कुल। हम यहाँ गुलाम हैं इनके। सीनियर्स बोलते हैं कि हमारे सामने सिर झुका के चलो, आंखें नीची करके चलो, जैसा हम बोले वैसा करो। दूध लेके आना है तो दूध भी हमारी मर्जी के बिना नहीं जाओगे बाहर, पार्क में नहीं जाना आपको, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही करोगे, हमारी सारी बात आपको माननी होगी। तो आप क्या चाहते हो? ये इंसाफ चाहते हैं कि हमें वो बच्चा तो और मिल नहीं सकता, किसी भी सूरत से नहीं मिल सकता, ना ही कोई दे सकता है हमें। बस हम ये इंसाफ चाहते हैं कि इस मामले की जांच जो है पूरी बारीकी से की जाए और जो भी लोग इसके पीछे भागीदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि और किसी माँ की कोख इस तरह से खाली ना हो पाए और हमारे देश का इतना लॉस ना हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल। सारे स्टेज में यही हाल है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। वो MBBS हो या इंजीनियर हो, उन सब बच्चों की रैंकिंग ली जाती है। मैं उन सभी माँ बाप से दरखास्त करती हूँ जिनके बच्चे कॉलेजों में जाते हैं और इस तरह बिगड़ कर दूसरे बच्चों को रैंकिंग परेशान करते हैं। तो आप अपने बच्चों को भी समझाएं। सिर्फ एक टीचर का या समाज का या फिर किसी मंत्री का कोई वो नहीं है कि भी वही समझाए एंड प्रेशर डाले, पर हर एक माँ बाप का भी फर्ज है कि आप अपने बच्चों को डाल रहे हैं कॉलेज में, आपको पता है कि आपका सीनियर में है, जूनियर में है, आप उन बच्चों से कांटेक्ट करके आप उन बच्चों को कहे कि बच्चों ऐसा मत करो। कि माँ बाप सबसे पहले गुरु होते हैं और वो गुरु जो माँ बाप होते हैं वो ये बच्चों को समझा सकते हैं, कोई टीचर वगैरह नहीं समझा सकता, उनके ऊपर फिर भी प्रेशर आ जाता है। तो मैं माँ बाप से ये कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को पहले समझाएं और वो आगे फिर इस तरह कोई कदम न उठाएं कि किसी का बच्चे को खत्म होना पड़े। जी। किसी की कोख उजड़ जाए ऐसा ना हो। का पार्ट है क्या रैगिंग भी? जी। जो बच्चा इतनी अपने बुलंद हौसले के साथ आगे बढ़ता है और जो दूसरों को जीवन देने की बजाय वो जो खुद ही अपना सेक्रीफाइस इस रूप में करता है, तो क्या ये भी ट्रेनिंग का एक पार्ट है? हमें बताया जाए ताकि हम भी अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दिलवा दें, उनको इस तरह की सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। टीचर्स को बताया है कि सर हमारे साथ सीनियर जो है रैगिंग कर रहे हैं और फिर टीचर ने क्या कहा? टीचर्स ने कहा कि बेटा ये तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे साथ, और कोई हमारे साथ इससे भी ज्यादा है और इसका मतलब रैगिंग है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर वो दूसरी तरफ मना क्यों कर रहे हैं कि रैगिंग नहीं हो रही है? उनकी नॉलेज में है रैगिंग। अच्छा, उनके टीचर ज्यादा होते हैं, कॉलेज में इससे ज्यादा होती है। तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं है और फिर वो दूसरी तरफ मना किस वजह से कर रहे हैं? और पेरेंट्स को कह रहे हैं रैगिंग नहीं होती। सबसे पहले इन्होंने ये इंक्वायरी की थी कि मैम यहाँ पे कोई रैगिंग तो नहीं है, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया यहाँ पे कोई रैगिंग नहीं होती है। इनकी छुपाया जाता है लेकिन रैगिंग चलती है। दिखाया कुछ और जाता है, कागजों में कुछ और चलता है, रियलिटी कुछ और होती है उनकी। तो क्या बच्चे ने क्या कहा था FIR जब आपने बोला FIR करो रैगिंग के खिलाफ? बच्चा बोल रहा है मम्मी मैं ये रैगिंग मत करना क्योंकि जो हमारे सीनियर है हमें फिर इंडिविजुअली टॉर्चर करेंगे। आप ग्रुप में कर रहे हैं फिर इंडिविजुअली परेशान करेंगे मेरे को। जी जी जी। वो बच्चा ऐसा था कि अपना टाइम टेबल का एक भी सेकंड नहीं वेस्ट गवाना चाहता था और उस बच्चे का वहाँ पे एक दिन का भी टाइम टेबल नहीं बनने दिया। जी जी। 2 दिन पहले गंदी गालियां। दिन में कॉलेज अटेंड करना, रात को वहाँ पे कमरे में रूम में आते ही बच्चों को बुला लेना। रात के 10 बजे का कोई टाइम नहीं, 12 बजे का कोई टाइम नहीं। बच्चे जब अपने रूम में होते हैं तो लाइट ऑफ करके बैठते हैं कि कभी वो हमारे सीनियर हमें देख ले और हमें बुला के वहाँ टॉर्चर करे।
हमारे बच्चे ने इस तरह का माहौल देखा नहीं था, कभी गाली सुनी तक नहीं थी उस बच्चे से। ऐसे वर्ड बुलवाए जाते हैं, वो बच्चा नहीं सहन कर पा रहा। जी जी। किसी क्या बोल रहा था मासी, क्या बोल रहा था बच्चा के भी बच्चे ने बताया कि मम्मी मेरे से गंदी गालियां दिलवा रहे हैं। अपने से दूसरे और कॉलेज के सीनियर्स बच्चे- जो है सीनियर को बुला रात के- को आए थे, पांच सीनियर्स हमारे पास आए थे और हमें बोल के गए हैं कि हमारे इनवाइट करो। अच्छा। और हम वहाँ इनवाइट करने के लिए गए तो हमारा स्वागत गंदी गालियों से किया गया, बहुत ही गंदी गाली। वो खुद भी दी है उन्होंने और हमसे भी बुलवाई है। जी। तो उसके पापा ने पूछा बेटा क्या गाली दी है, तो बोले पापा जी मैं बता नहीं सकता, पापा मैं बोल नहीं सकता, इतनी गंदी गाली है। जो बिल्कुल अच्छा बच्चा था तो कहाँ से मैं ऐसी नहीं बोल पाऊंगा गालियाँ। पापा जी जी जी, जी। संस्कार और यहाँ अच्छे जो थे है, बच्चे में। हमारी हालत पशु से भी बदतर है पापा जी। हम यहाँ गुलाम हैं इनके। सीनियर्स बोलते हैं कि हमारे सामने सिर झुका के चलो, आंखें नीची करके चलो, जैसा हम बोले वैसा करो। दूध लेके आना है तो दूध भी हमारी मर्जी के बिना नहीं जाओगे बाहर, पार्क में नहीं जाना आपको, जैसा हम बोलेंगे जाना है, जैसा हम बोलेंगे वैसा ही करोगे, हमारी सारी बात आपको माननी होगी। तो एक तरफ से भेदभाव जैसा था बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। जो कि भी बाहर के तुम बच्चे हैं उनके साथ ज्यादा हमसे भेदभाव। छोटे क्लास में हो, प्रेशर डालना था एक तरह से। प्रेशर डालते थे कि भी तो हमारे से नीची क्लास के हो, हमारे जूनियर हो तो जूनियर रहो। इंफीरियर कॉम्प्लेक्स जो है वो डाली जाती थी। ठीक। हमारा बच्चा ना तो किसी के अंडर प्रेशर रहना चाहता था, ना ही किसी को रखना चाहता था, क्योंकि उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। से स्कूल में पढ़ता था, प्रताप पब्लिक स्कूल में पढ़ता मैं जी। उसके मार्क्स कैसे आते थे, पढ़ने में कैसा था वो? उसका हमेशा हाई रैंक आता 98 था, 98 प्लस होता नियर था। अबाउट। जी जी जी। तो देख सकते हैं घर वालों का ये कहना कि जो निशांत था वो काफ़ी अच्छा सुलझा हुआ बच्चा था, पढ़ने में काफ़ी अच्छा था और प्रताप पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। वहाँ पर उसके जो टीचर्स है वो उस पर प्राउड फील करते थे, क्योंकि उसके अंक जो है वो 98 प्लस आया करते थे। इतना अच्छा बच्चा जो है बाहर गया, माता पिता ने उसे बाहर भेजा, बड़ी उम्मीदों के साथ भेजा कि हमारा बेटा जो है जब हमें लौटेगा, हमारे सपने को साकार करके लौटेगा, अपने सपने को साकार करके लौटेगा, हमारे देश का नाम रोशन करेगा, घर वालों का नाम रोशन करेगा। लेकिन माता पिता को क्या देखने को मिलता है, माता पिता जो है छोड़ के आते हैं बच्चे को और कुछ ही दिन बाद ही माता पिता के पीछे से ही बच्चे की बॉडी अगर घर आती है तो माता पिता पर क्या बीतेगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एक्शन लेना चाहिए, जिसके जो बच्चा हम अपना भेजते हैं ऐसे कॉलेजों में भेजते हैं जहाँ पर हमारे बच्चे के साथ ऐसे गलत काम जो है किए जाते हैं। आप उससे कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? सभी लालसाएं, सभी उसकी उम्मीदें एक हफ्ते में ही बुझा दी गई है। माँ बाप है, उनका जीने का आप ही बताइए जरिया क्या है? क्या है किस एक बेस बेटा पे वो अपनी जिंदगी जिएंगे? जी, बेटे के उम्मीद पर जीना चाहते थे, बेटे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे, लेकिन अभी वही बेटा ही नहीं है उनके पास। तो माँ पिता जो है टूट से गए हैं। पेरेंट्स रुके हैं, अब फिर वो यहाँ पे 2 दिन आने में लगता है उनका, फिर बच्चा 2 दिन ठीक रहता है वहाँ पे, 2 दिन शॉपिंग कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती उससे, शॉपिंग भी करता है, फिर बीच में 1-2 छुट्टी आ जाती है उसकी, उसके बाद बच्चे से बात होती है, बच्चे की बस जो चेहरे की जो रौनक है वो खत्म होती चली जाती है। बच्चा आंखों से आंखें मिला के बातें नहीं कर रहा है, क्या रीजन है उसके पीछे? जी। तो सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं निशांत के घर के बाहर की। अगर मैं बता दूं, माँ का इतना हाल ख़राब हो चुका है रो रो कर कि माँ बस हाथ जोड़ रही है सबके आगे, उसे कुछ नहीं करना, किसी से कोई बात नहीं करनी, क्योंकि अब क्या उस माँ का बेटा, इकलौता बेटा निशांत क्या वापस आ सकता है? नहीं। किसी के कुछ कहने से आ सकता है? नहीं। उसने अपना इकलौता बेटा खो दिया और उम्मीद कर रही है शायद उसे इंसाफ मिले। आप सबसे अपील की वीडियो को इतना शेयर कर दे, इतना शेयर कर दे कि निशांत को इंसाफ जरूर मिले। सीधी और लाइव तस्वीरें JN24 के माध्यम से दिखाई जा रही थी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ प्रियंका, धन्यवाद।